रहे हैं आप एफटी न्यूज। नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। एफटी न्यूज के माध्यम से पिछले 4 दिन से खबर प्रकाशित की जा रही थी। वरिष्ठता बहाली मंच द्वारा धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, एफटी न्यूज की खबर का असर वरिष्ठता बहाली मंच को मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आश्वासन। मुख्यमंत्री शिवराज के साथ जल्द होगी भेंट। वरिष्ठता बहाली मंच की बैठक मिला आश्वासन। 1 जुलाई 2018 के पूर्व की 20 वर्ष की सेवा अवधि जो अधिकारियों द्वारा छीन ली गई नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्ति की मांग को लेकर दिनांक 16 मई को अंबेडकर पार्क टीटी नगर भोपाल में धरना प्रदर्शन। 14वें दिन में और 9 मई से भूख हड़ताल। 8वां दिन को मिला आश्वासन। प्रदेश के 52 जिलों से हजारों की संख्या में अध्यापक शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों का विशाल धरना आयोजित किया गया, जिसमें नवीन शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता बहाली को लेकर पूरे प्रदेश से हजारों शिक्षकों ने भाग मौजूद रहे। भूख हड़ताल पर बैठे परसराम कापड़िया और सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों अंबाराम जाधव, गणेशराम मोदी, श्रीमती सुधा शर्मा, सुश्री गायत्री मकवाना की भूख हड़ताल रमेश चंद्र शर्मा ने रस पिलाकर स्थगित करवाए। आज मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमारे जो सभी विभागों के जो कर्मचारी संगठनों के जो समस्याओं को निराकरण करते हैं, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रमेश चंद्र जी शर्मा जी आज शासन की ओर से मंच पर आए और इस धरना प्रदर्शन को स्थगित करवाया। और जो हमारे साथी 9 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको जूस पिलाकर भूख हड़ताल तोड़वाई। इसके साथ 2 मई से ये जो जारी धरना है यह आज समाप्त होता है और इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं माननीय रमेश चंद्र जी शर्मा ने ली है कि वरिष्ठता बहाली का जो आदेश है ये मैं स्वयं आपको ला के दूंगा। समय सीमा दी। मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में कल विस्तृत चर्चा हुई। आदरणीय मनीष जी पांडे, श्रीमान मनीष जी रस्तोगी, इनके साथ गहन चर्चा हुई। उन्होंने सभी बिंदुओं पर वार्ता की और कहाँ पे बाधा थी, क्यों थी, कैसे थी और इसको दूर कैसे किया जाएगा, इस प्रकार से उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल यह हम इसको संशोधित करेंगे और वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता है वह कर्मचारियों का अधिकार है, ये बहाल होगी। देखो, आंदोलन जो हो रहा है ये 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये एक सूत्री मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, जिसमें सभी मांगे छुपी हुई है। अब यदि किसी को ये समझ में नहीं आए कि इसके अंदर सब छुपा हुआ है, मेरी भी मांगे, तेरी भी मांगे, सबकी नहीं, क्या है कि जो भ्रम की स्थिति फैलाई, ये एक आम अध्यापक का आंदोलन, ये मंच था, इसमें कोई नेता नहीं था, सभी नेता थे। आम अध्यापक को अपील की गई थी और हम भी नहीं चाहते थे कि यहाँ इतनी भीड़ हो जाए कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो। लेकिन लाभान्वित तो सभी नहीं, लाभान्वित हुए, तो आना तो चाहिए। शासन नहीं आना नहीं आना एक अलग विषय है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के PS मनोज रस्तोगी जी, वहाँ पे मंत्रालय में मनीष पांडे जी जो सचिव है, आपके माननीय रमेश चंद्र जी शर्मा, संगठन माननीय VD शर्मा जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तक ये जानकारी है, वरिष्ठता कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लोटन यात्री जो रहा, लोटन एक माध्यम था, माध्यम, हमें कोई किसी को यहाँ पे वो तो स्वयं शिक्षक रहे जी, आप उनको दर्द को समझते हो? नहीं, मैं OPS धारक हूँ और मैं दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, वरिष्ठता में, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ 33 साल 3 महीने और BRF लिया है मैंने 6 साल 3 महीने पहले, क्योंकि वरिष्ठता में ही पूरी चीज़ें छुपी हुई हैं। समझने की अलग अलग अंकलन है लोगों का समझने का, लेकिन वरिष्ठता एक ऐसी है जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। सारी चीज़ आ जाएंगी कि अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या उसकी जन्म दिनांक बदली जाती है कभी? संगठन है शिक्षक संगठन और सबके अलग नहीं, जो मजबूत जनाधार वाले, जो सरकार जिन पर बात करती है मान्यता प्राप्त, जैसे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, विश्वजीत सिसोदिया, हेमंत श्रीवास्तव, शिक्षक संघ जो मध्य प्रदेश का शिक्षकों को की लीडिंग करता है पूरी, और जो शासन से भी जुड़ा हुआ संगठन है, दोनों संगठन सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर जैसे उनके यहाँ पे छत्रवीर सिंह जी राठौर जो महामंत्री हैं, विकास चौहान जो
भोपाल संभाग के अध्यक्ष हैं, वो पधारे जहाँ पे। रमेश चंद्र जी शर्मा थे, बीएमएफ के संगठन मंत्री नीचे बैठे हुए थे, जबकि बीएमएफ राष्ट्रीय लेवल का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है। मैं स्वयं भी उसका बीएमएफ जिलाध्यक्ष रहा हूँ। और इनकी मांग जो है केवल वरिष्ठता है, हम किसी और शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वरिष्ठता के बाद क्या होगा। 600, 1200, 1600 कई तो ऐसे हैं क्योंकि 2000 जुलाई 18 से अगर उनको नियुक्ति दिनांक मानोगे तो हम बस अभी आपने कहा हम कपाड़िया जी की जो मेहनत थी वो इस हमारे पंडाल के अंदर इंद्र देवता ने वर्षा की है। ये शुभ संकेत है हमारे कार्यक्रम के। मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि 3-4 दिन से जो भी हमारे भारतीय मजदूर संघ हैं, राज्य कर्मचारी संघ हैं और हमारे माननीय श्री रमेश चंद्र जी शर्मा अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा और हमारे मुरारीलाल जी सोनी जो कि हमारे मार्गदर्शक और समग्र के संयोजक थे, उनकी मध्यस्थता के चलते हुए कल हमारी 2 दिन से लगातार मीटिंग हमारे प्रतिनिधिमंडल की मंत्रालय में 3 दौर की बैठक चली हुई है। और हमें इतनी आशा है कि आज के बाद वरिष्ठता के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा कि हमें आंदोलन पर बैठना पड़े। तो समय सीमा क्या दी? समय सीमा अब शीघ्र हम वापस 10 दिन के बाद हमें बुलाया गया है और 10 दिन के बाद विधिवत अभी फाइल हमारी पूरी जितनी नियुक्ति हुई उससे कितने आदेश हुए तो सभी आदेशों की नस्ती के साथ हमने प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवावधि की गणना कर वरिष्ठता बहाल करने हेतु 3 लाख लोगों के लिए आज अनुरोध किया है। पूर्व में 2 दिन से चर्चा हो चुकी है। वो जो चर्चा हुई हमारे समक्ष में हुई है और बिल्कुल सकारात्मक हुई है। अध्यापक संतुष्ट नहीं है जो आपस में विरोध कर रहे हैं कि हमारे अध्यापक असंतुष्ट नहीं, ये भोले भाले लोग थे जो आए हैं और ये बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़े वाले लोग। एक ही व्यक्ति के बीच में 1000 लाने की क्षमता थी, लेकिन कुछ 5 हमारे जो अध्यक्ष जी हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपील नहीं रही, इसलिए आपको ऐसा लगा है कोई हमारे बीच में कोई विरोध नहीं है। मैं रामचंद्र दांगी नवीन शिक्षक संवर्ग से माध्यमिक शिक्षक हूँ और 2 मई से वरिष्ठता बहाली मंच के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था, जिसमें आज 16 तारीख को प्रांत के सभी अध्यापक नवीन शिक्षक संवर्ग साथियों ने प्रत्येक जिले से अलग अलग आकर के और उसमें समर्थन दिया। परंतु नवीन शिक्षक संवर्ग के जो हमारे 5 अध्यक्ष हैं, 5 संगठन हैं, जिसमें आदरणीय भरत पटेल जी, राकेश दुबे जी और राकेश नायक जी, इस प्रकार 5 संगठन के अध्यक्ष ने जाकर के और माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी के कार्यालय में ज्ञापन देने का प्रयास किया, जबकि वो आम अध्यापक के द्वारा जो वरिष्ठता बहाली मंच बनाया गया था उसमें से आने में उन्होंने परहेज रखा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि जब हम आपके कार्यक्रम में खुद ज्ञापन लेने आ रहे हैं तो आप हमारे ज्ञापन देने क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया इनसे। तो इस प्रकार एक संयुक्त बहाली मंच जो बनाया गया था उससे अध्यक्ष ने श्रेय की राजनीति लेने के लिए स्वयं इस वरिष्ठता बहाली मंच से दूरी बना करके तो श्रेय प्राप्त करना चाहा। क्या एकजुट नहीं है संगठन में? क्या विरोध में वो ज्ञापन देने जा रहे हैं? क्या वजह है? सारे संगठन एकजुट होकर ही वरिष्ठता बहाली मंच 23 तारीख को गुफा मंदिर में बनाया था। इन सभी लोगों की इसमें सहमति थी, परंतु श्रेय की राजनीति लेने के लिए ये इनका कोई भी सहयोग इसमें नहीं रहा। मैं संतोष लारिया, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष आज़ाद अध्यापक संघ मध्य प्रदेश। यहाँ उपस्थित हुए आप, क्या बड़ी संख्या में आई लोग उपस्थित हुए थे और 14 दिन से लगातार अनशन पे बैठे थे, क्या समस्या थी? ये हम अध्यापक साथियों की 2 मई से हम लोग यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोगों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। देखने में क्या आ रहा है कि हम लोगों की 3 बार नई नियुक्तियाँ हो चुकी। वर्ष 97-98 में शिक्षाकर्मी थे तो उस समय की नियुक्ति दिनांक थी। फिर तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का कैडर बनाया तो फिर से हमें नई नियुक्ति 2007 में कर दी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग बनाया और उसमें हमें सम्मिलन न करके फिर से नियुक्ति कर दी। तो हमारी कर्मचारी, हमारी सर्विस 1 और नियुक्तियाँ हमारी 3 हो गई। तो अब हमारी जो 1997-98 से जो हम कार्यरत हैं
तो वो हमारी 20 साल की सेवा जो अवधि है वो शून्य हो गई। क्या वजह थी जो वरिष्ठता बहाली नहीं हो पा रही? वरिष्ठता बहाली में उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्ति शब्द जोड़ा है। जब जब इन्होंने हमारा कैडर बदला है, इन्होंने सम्मिलन नहीं किया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि अब से मध्य प्रदेश में शिक्षक होंगे, शिक्षक होंगे, शिक्षक होंगे। हम कोई किसी कलमी कल्चर या अन्य नाम से शिक्षक नहीं जाना जाएगा। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग बनाकर एक नए कैडर का सृजन किया, जबकि इन्हें शिक्षा विभाग का 1994 वाला जो कैडर है उसको पुनर्जीवित करना था। वो कैडर पुनर्जीवित हो जाएगा तो सारी समस्याएं कर्मचारी की, ग्रेजुटी, पेंशन, सब चीज़ें ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगी, कोई इशू ही नहीं रहेगा। बहुत कम पेंशन मिलने की हमें जानकारी मिली है। तो जो नियुक्ति दिनांक है, नियुक्ति दिनांक का पेच है। अगर हमारी नियुक्ति करना प्रथम नियुक्ति दिनांक से हो जाएगी तो हमारी पेंशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार नई नियुक्ति होने से हमारी 700, 800, 1500, 1700 पेंशन हो रही है, जो वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। या बुढ़ापे में कर्मचारी 60 वर्ष सेवा आपकी करे कर्मचारी, और जब बुढ़ापा, जब उसे आवश्यकता होती है कि परिवार के लोग उसका सहयोग करें, जीवन भर उसने परिवार को दिया, समाज को दिया, उस बुढ़ापे की जो लाठी है उसकी पुरानी पेंशन, उस लाठी को छीनने का काम सरकार ने किया। लगातार 4-5 दिन से धरने पे बैठे थे, आज आश्वासन मिला है। आप क्या आश्वासन मिला? अनशन तो आज हमारे जो है कर्मचारी कल्याण बोर्ड के जो हमारे